कल हमने क्या किया, हमने इंद्रिय संवर से शुरू किया। आज इंद्रिय संवर करेंगे। इसमें दो चीज बुद्ध बताते हैं। जब भी हम इंद्रिय संवर कहते हैं तो दो चीज बताते हैं। एक है निमित्त और एक होता है उसका डिस्क्रिप्शन कि ये वस्तु क्या है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि ये जो मेरे हाथ में है, आपको कैसे दिख रहा है पता नहीं है, ये तो दिख रहा है, ये फोन है, ठीक है। ये फोन को फोन की तरह देखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवाज नहीं आ रही है ना आवाज? आवाज आ रही थी। हाँ, तो फोन को फोन की तरह देखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको आईफोन कहता हूं तो तुरंत आता है कौन सी मॉडल आईफोन की। तो मैं कहता हूं 16 प्रो है, तो कई कहता है कि 16 प्रो, अच्छा, बहुत ही महंगा है। हाँ है। तो कोई और कहता है मेरे पास 16 प्रो मैक्स है, 1 TB। तुम्हारा कितना है? मेरा 128 GB है। इतना ही है क्या? चलो ठीक है। तो वो मैक्स वाला भी वही करता है जो ये कर रहा है, पर मैक्स वाला तो मैक्स है। अभी मुझे डाउट आती है कि इसका एडवांटेज क्या है, मैक्स का एडवांटेज क्या है। तो वो कहता है कि मैक्स का एडवांटेज है कैमरा मस्त है, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, क्या फोटो दिख लेता है। अच्छा, एज दो आई एम अ फोटोग्राफर, आई एम गोइंग टू क्लिक थाउजेंड्स ऑफ फोटोज एवरी डे। मुझे लगता है कि हाँ ये ठीक है, तो मैं एक दो फोटो देखता हूँ। इससे आया, इस फोन से, हाँ, कैसे खरीदे? तो कहता है डोंट वरी यार, तुम्हारा HDFC कार्ड है? हाँ है। यू गेट कैशबैक ऑफ 20,000। अच्छा, वेरी गुड। और यू गेट अनदर 20,000 रुपीज फॉर नो कॉस्ट EMI। 40,000, वेरी गुड। एंड द प्राइस इज 1,50,000+1,000। तो 40,000 गिर गया तो 1,10,000 पे आ गया। 1,10,000 into 3 years, month on month I start paying। कितना पे करना है? 15,000 पे करना, बस इतना ही है, ठीक है। मेरे हाथ में अभी फोन आ गया। तो एक्चुअली में देखा जाए वो शोरूम से मेरे घर में आया, एक 5 मिनट या 10 मिनट का मैंने इसके ऊपर खेला, फिर उसके बाद में बस हो गया। मैंने 1,10,000 रुपए 5 मिनट में उड़ा दिया। इसका मतलब ये नहीं हमें खरीदना नहीं है, सो डोंट टेक मी रॉन्ग। अच्छा, आपके पास आईफोन 16 प्रो है, एंजॉय करने के बाद हमें ये कह रहे हो कि मत लो ना। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कंप्लीट करता हूं फिर बाद में बात करेंगे। तो अगर कोई कुछ भी ले, उसका निमित्त ही हटा दिया, समझो, तो निमित्त हटाने से क्या होता है कि आपका जो पहचान है, जैसे ये आईफोन है करके जो पहचान है, इसके बदले में ये भारी न लगने लगेगा, क्योंकि दिस हैज वेट। ये तो एल्यूमिनियम का है या स्टील का है, कौन सा भी है, तो आपको ये भारी लगने लगेगा, आईफोन की तरह नहीं लगने लगेगा। सच में ये भारी है, कितना भी ग्राम का हो, पर है तो है। तो तभी सोच आएगा, हाँ मैं ये भारी वस्तु ले रहा हूं। और कान के यहाँ पे रखते हैं तो गर्म तो लगता है ना। आईफोन हो या उसका बाप हो तो गरम तो लगता है, इसके पीछे भाग जो है वो भी गरम लगता है। तो अभी मुझे क्या हुआ, ये गरम
समझ में आया, ये तेजो धातु मुझे समझ में आया, और ये भारी है पठवी धातु समझ में आया, और ये आग लग सकती है ये भी समझ में आया, नीचे गिरेगा तो फट जाएगी वो भी समझ में आया। तो मेरा जो इल्यूजन था कि एक मस्त है वो चला गया, क्योंकि वो फटेगा। फटेगा का मतलब ये नहीं कि नीचे गिर के फट जाएगा, दैट इज सेपरेट। अभी मुझे ये समझ में आया, जिस चीज को मैंने लिया है इसको हर दिन चार्जिंग करना पड़ेगा, मतलब इसका जान निकल जाती है, ये समझ में आ गया। और जितनी बैटरी चार्ज करता हूं उसका लाइफ उतना कम होती जाती है, ये भी समझ में आ गया। और मैंने देखा कि इसका मैंने सिर्फ हलो करने के लिए ले रहा हूं, कौन सा भी 16 हो, 15 हो, 17 हो, 20 हो, 100 हो, इसी हलो हलो के लिए ही है। या अभी व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह वो देखने के लिए। अभी धम्म के आने के बाद मुझे मना क्या कर दिया गया है कि फेसबुक नहीं देखना है तो संप पलाप हो जाएगा, फिर इंस्टाग्राम नहीं देखना है, फिर यूट्यूब नहीं देखना है, सारा पाबंदी हो गया। अभी मैं आईफोन लेके क्या करूंगा, फोटो तो खींचना नहीं है, तो कौन सा भी फोन चलेगा। हम भी तो वही कह रहे हैं, कौन सा भी फोन चलेगा। तो सर जी आपने आईफोन क्यों लिया, कोई भी पूछ सकता है, आप कोई पूछते नहीं हो, तो ये मारना चाहिए वापस। आप कहते हो तो आप क्यों खरीदा। मैं ये कहता हूं मैंने खरीदा नहीं, मुझे दिया गया है, ये मेरा फोन है ही नहीं है। अगर आज एरियो आके मुझे पूछता है मैंने आपको फोन दिया था वापस दे दो, मैं दे देता हूं, मेरा थोड़ी फोन है, मेरे पास फोन ही नहीं है। तो जो जिस जिस मेरा नहीं है वो तो मेरा है ही नहीं है, तो जिसने मुझे दान में दिया है उसी को वापस दे देंगे अगर वो पूछता है तो। हो गया, मेरे पास तो नहीं है फोन, तो मैंने लिया नहीं है, तो मुझे कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो आप तो, आपको तो देते हैं, हमें कौन देता है। ये भी आती है, आपको देंगे हमें कौन है देखने देने वाला, वो अलग टॉपिक है। पर चाहे कोई मुझे दे या ना दे, चाहे मैंने ही खरीदा है, ये देखना चाहिए कि खरीदारी जो हम करते हैं किसको खरीद रहे हैं। हम पठवी आपो तेजो वायु को ही खरीद रहे हैं, समझ में आया। तभी निमित्त हट जाती है। जब ये निमित्त हट गया तो उसका जो एंजॉयमेंट था, इसका कहते हैं आस्वाद, स्वाद, वो स्वाद चला गया। अभी इसका कोई स्वाद नहीं है, क्योंकि ये पेपर वेट हो गया, अपने मन में ये पेपर वेट हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी फेंक देता हूं, मन से फेंक लो, फिजिकली कुछ भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हम जाके किसी को कह देते हैं, अभी चार लोग जो बैठे हैं इनको कह देता हूँ जाते जाते ये आईफोन लेके जाओ, भी मुझे समझ में आ गया ये पत्थर है। समझ में आया ना। तो अटैच्ड मत हो जाओ, डिटैच रहो, क्योंकि ये पत्थर तो है एक्चुअली। मुझे एक और बात बताइए, एक इससे भी बड़ा वाला पत्थर कौन सा है, इससे भी बड़ा, इससे भी भारी वस्तु कौन सी है जो आपको रोज मेंटेन करना पड़ेगा। बॉडी। किसका। हमारा अपना अपना। ना, ना, आपके बाजू वाले की, आधी जो आई है या आया है उनका, जो शादी करके आया ना। सर हम सुरक्षित है ना, इसलिए हमें ऐसे खतरों का पता नहीं है। हाँ क्या।
मैं कह रहा हूँ सर, मैं सुरक्षित हूँ ना इससे, तो इसीलिए मुझे पता नहीं है ऐसे पता खतरे नहीं, के बारे में। अभी पहले आधा आधे लोगों का पहले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये मेंटेनेंस है। किससे मेंटेनेंस है? हमें ये मेंटेनेंस करना है। रिलेशनशिप बहुत ही भारी है, इतनी भारी है कि आप रोज उसी पे लगे रहोगे। हाउ टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप विथ स्पाउस, बहुत भारी, इससे वेट से भी भारी है। क्योंकि अगर ऐसा किया तो गाली मिलेगा, वैसा किया तो गाली मिलेगा। इसके बाद में और भारी कौन सा है? बच्चा। इन दोनों से वो भारी है। तो अगर आपके पास 2 बच्चे हैं, 3 और प्रॉब्लम, 4 5 6 10 15 20 कितना है पता नहीं है, तो उतना भारी। क्योंकि हर एक को आपको देखना है, रिलेशनशिप बना के रखना है। दैट मीन्स कि आपका जितना 60 किलो वेट है, आप कैरी कर रहे हो करीबन 300-400 किलो की। क्यों? मैं कहता हूं नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, अगर आपका बेटा या बेटी घर नहीं आती है तो कितना तड़प है। ठीक है। और जो बाप होता है, माँ होती है, वो तो रोती रोती रहती है कि अपना बेटा नहीं आया है, बेटी नहीं आई देखने के लिए, बहुत महीना हो गया। उनका तो शादी हो चुकी है समझो। जैसे हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोगों की बेटी या बेटे का शादी हो चुकी है, तो वो अपने लाइफ जी रहे हैं, पर सुना तो लगेगा, क्योंकि वो चला गया। फिर भी रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि वो चले जाएंगे, फिर अकेलापन हो जाएगा। फिर पता नहीं है कि अगर रोग आ गया, ये आ गया, हमें बुढ़ापे में कौन हमें देखभाल करेगा, वो भी पता नहीं है। अभी हम एयरपोर्ट रोड पे जाएंगे बेंगलुरु में, करीबन 20 के ऊपर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस आए हैं, ऑल फॉर ओल्ड एज पीपल, सीनियर सिटीजन लिविंग कम्युनिटी। उन्होंने ओल्ड एज निकाल दिया, अच्छी बात, अच्छा किया उन्होंने। सीनियर सिटीजन, कितना अच्छा लगता है। और एडवर्टाइजमेंट भी डाल दिया है, एक बुढ़ा है हंस रहा है, एक बुढ़ी है वो भी हंस रही है। क्यों हंस रही है? क्योंकि उसी पागलपन का और 4 लोग मिल जाएंगे वहां पे, जिनका बेटा या बेटी इंडिया में तो नहीं है, और फॉरेन में है या कोई कंट्री में है। उन्होंने ये प्रॉमिस किया है माँ बाप को, आप चिंता मत करो, आपका देखभाल हो जाएगा, इतना पैसा हम आपको दे देंगे, या आपका अपार्टमेंट बना के दे देंगे, आप रह जाओ। ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, इस पार्ट ऑफ लाइफ, पर भारी। तो अगर हम शुरुआत से देखते हैं, तो एक भारी वस्तु को लेके ही जा रहे हैं। ठीक है। तो अनिमित्त कर दिया, आंख कान नाक जिह्वा काय और मन, निमित्त हटा दिए, तो हल्कापन आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने बच्चों से प्यार नहीं करना है, या पति या पत्नी से प्यार नहीं करना है, ऐसा नहीं है। ये याद रहे, जितना भी प्यार करेंगे वो टेम्पर एंड वरी है। टेम्पर तो पता है, क्रोधित होना, और वरी तो आपको है पता है, चिंता करना। ये 2 तो होने वाला है, टेम्पर एंड वरी।
क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो आपकी बात तो सुनते नहीं है, क्योंकि आप भी उनके बात सुनते नहीं हो। जो पत्नी है वो आपकी बात सुनेगी नहीं, जो पति है वो पत्नी की बात सुनेगा नहीं। तो कोई किसी की बात नहीं सुनने वाला। उनको जो चाहिए वो मर्जी में करेंगे, आप भी जो चाहिए आप मर्जी में करोगे, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लाइफ ही ऐसा है। तो एक ही उपाय है हमारे पास है, निमित्त से हटा दो। तो आंख से जो देखते हैं, एक निमित्त मत बनाओ कि ये क्या है। मतलब ये बेटी करके जो आता है वो निमित्त है, एक व्यक्ति करके आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। या बेटा करके आता है, हाँ, ऐसे ही कहने के लिए रखो, दिल में मत बिठाओ कि आपका कोई बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, वगैरह वगैरह। अगर ये कर सकते हैं सही तरह से, निमित्त को हटा के, निमित्त को हटाने के लिए मन में और कुछ लेके आना है, और वो है धातु। चार धातु, पटवी, आपो, तेजो, वायु। ये चार धातु, उनमें देखना है जिनमें हमें प्यार है। समझो मैं अपने बेटे के ऊपर बहुत प्यार है, बहुत मोह है, मैं मोह की बात कर रहा हूं। तो पहला मोह काटना यह है कि दुख को देखना है। कैसे? उसका मरण हो गया तो, वो बीमार हो गया तो, उसका एक्सीडेंट हो गया तो कैसा रहेगा? और हमारे हाथ में तो नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, कुछ नहीं होगा। किसी ने तो एग्रीमेंट में तो नहीं दिया है, किसी का भी कुछ भी हो सकता है। तो जब हम ऐसा देखते हैं, तो मरणानुसति जब भी आती है, अपना नहीं, अपने जो प्रिय है उनकी वो अनुसति जब भी करते हैं, तभी समझ में आता है कि किसी का भी कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, तो उसका नतीजा सिर्फ दुख और दुख है। क्यों ना मैं इस निमित्त को हटा दूं। तो सील तो अच्छा है, तो सील जब भी पुष्ट हो गया तो हमें इंद्रिय संवर में आ गए। तो इतना ही करना है, रेस्पेक्ट हर किसी का करना है, क्योंकि हर कोई दुख में है 100%। पर ये याद रहे कि वो भी दुखित है, हम भी दुखित हैं, वो भी ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं। चाहे वो भंते हो या ले फॉलोअर हो, चाहे बेटा हो या बेटी हो, कोई भी हो, सारे दुख से बाहर आने की ही चीज ढूंढ रहे हैं। और दूसरा ये भी करना है, निमित्त में रिलीजन, धार्मिक पद्धति, उसको भी हटा देना है, क्योंकि वो तो कांटा है। इवन बुद्ध की जो हम पूजा करते हैं, ऐसे ही करने के लिए है, उसको अटैचमेंट में बंधना नहीं है। क्यों करते हैं फिर पूजा? क्योंकि मन सांस के ऊपर नहीं रह पा रहा है, या बोरिंग लग रहा है, या कुछ हो रहा है, इसीलिए हम पूजा करते हैं। बस उतना ही है। वहां पे कोई बुद्ध भी नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं है, फिर भी करते हैं क्योंकि मन को कुछ ना कुछ तो चाहिए। जो अभी मैंने बैकग्राउंड डाला है, उसमें तो बुद्ध पीछे है, एक प्रतिमा तो है, अच्छा ही अच्छा है, उसमें कोई गलत नहीं है, पर वो सच में बुद्ध है? अगर हाँ कह के आता है मेरे मन में, इसका मतलब निमित्त स्ट्रांग हो गया। और जब भी निमित्त स्ट्रांग हो जाता है, इसका एक ही प्रॉब्लम है कि राग, द्वेष, मोह तीनों आ जाएगा। पहला मोह, बुद्ध गारंटीड है वो,
जो मोनेस्ट्री से हम लिया था ये फोटो, वो सच में है। ये मोनेस्ट्री में और रविंद्र जी और अमर और अश्विन जी चारों गए थे। ये हेमिस मोनेस्ट्री का है, बहुत ही अच्छा है, पर वो तो मूर्ति है। अगर हमें कहीं बहुत ही सुंदर है, हाँ होगा, वो मूर्ति बनाया है, वो सुंदर है, बस इतना ही है। अगर अटैचमेंट बन जाती है, ये सचमुच में बहुत ही अच्छा है, इससे मुझे सुकून मिलता है, मुझे ये होता है वो होता है, तो निमित्त बढ़ता गया, तो निब्बाण से उतना ही दूर, जितना नजदीक जाना चाहिए था उतने दूर भाग रहे हैं। तो अनिमित्त करना है। तो बुद्ध कहते हैं इंद्रिय संवर के लिए न निमित्तागाही होती, निमित्त नहीं करेगा, ना नाना व्यंजन गाही होती, मतलब उसको डिस्क्राइब नहीं करेगा। मतलब जो देख के आए ये हिमिस का है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, ये कितना सुकून देता है, ये देता है, वो देता है, कुछ भी नहीं करना है। तो कोई पूछ सकता है तो जाके क्या फायदा है? सचमुच फायदा नहीं। तो आंख से जो देख रहा हूं उसमें ना बुद्ध है, तो कान से जो सुन रहा हूं ना उसमें बुद्ध है, नाक से जो स्मेल आ रही है ना उसमें बुद्ध है, जिह्वा से जो खा रहा हूं कुछ भी, वहां पे प्रसाद दिया समझो या कुछ लिया, बुद्ध नहीं है। जो छू करके देख रहा हूं उसमें भी बुद्ध नहीं है। जब ये पांचों इंद्रिया जो है संवर में है, तभी मन स्थित हो जाती है, कहीं भागती नहीं है। जब भी इस स्टेट पे आ जाते हैं तभी भोजने मत्यनुत हो जाएगा, मतलब भूख नहीं लगेगा। क्योंकि भूख के लिए कुछ ना कुछ निमित्त चाहिए। हमने निमित्त को हटा दिया तो भूख नहीं लगेगा। मतलब भूख जो लगनी चाहिए वो सिर्फ लगेगा जो खाएंगे खाएंगे, क्योंकि उसमें निमित्त नहीं है, कोई निमित्त नहीं है। ऐसे जो खाना दिया तो दिया, अच्छा है, बस हो गया, पेट भर गया, भर गया, फिनिश्ड, आगे कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसे हमारा प्रैक्टिस करना है। और अगर ये समझ में नहीं आती है तो मध्यम निकाय में 152 लास्ट वाला इंद्रिय भावन सुत्त है, जहां पे बुद्ध कहते हैं कि कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि अच्छा आंख को दिख रहा है वो भी मिलता है, जो अच्छा नहीं दिखता है वो भी दिखता है, इसीलिए उपेक्षा में रहना ही सही है। उपेक्षा का मतलब है नो फीलिंग, और फीलिंग को हटाने के लिए परसेप्शन, मतलब जो संज्ञा कहते हैं पाली में, और हिंदी में पहचान जो कहते हैं, उसको हटाना चाहिए। सभी आंख ने इसको देखा, इस चित्र को देखा, या आंख ने समझो कोई और चित्र को लेके आते हैं, ठहरे, तो अगर हम आंख में एक और लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, तो इसमें उतना लगता नहीं है, ठीक है, इतना कुछ अट्रैक्टिव नहीं है। तो इसके बदले में अगर कुछ रंगीन डालते हैं, ऐसा एक अलग दिखाता है, वैसे इसको डालेंगे एक और अलग दिखाता है।
इसको डालेंगे, देखिए मज़ा आता है ये। ठीक है, तो इसको डालेंगे, विथ मोशंस आ रहा है। तो अगर मैंने इसको डाला, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये निमित्त जो है, इस निमित्त को हटा दिया तो इसमें सिर्फ पृथ्वी आपो तेजो वायु ही है। तो क्या होता है फिर मन भटकता नहीं है। भटकना वो बंद हो गया, अभी वो भटकने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। तो मन शांत हो जाता है, स्थित हो जाती है। तो जागरियान योग भी आ जाएगा, क्योंकि नींद उतना नहीं चाहिए, क्योंकि इस पीछे पीछे जा जाके इसका एग्जॉशन हो रहा था, अभी उसका एग्जॉशन नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा नींद की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही फिट भी रहता है, एक्टिव भी रहता है, क्योंकि कान ही नहीं है, तो थकते नहीं है। तो इंद्रिय संवर ऐसा करना पड़ेगा। निमित्त को हटाओ, जिसका भी निमित्त किया है वो दुख समझो। समझो क्या, 100% दुख है, उसमें समझने की कुछ है भी नहीं है। जितना हमने निमित्त किया है सारा एक झूठ है वो। तो हटा सकते हो। फिर जैसे जयंत ने कहा, लास्ट में अपने आप को भी मिटा देना है निमित्त से, तभी अरहत हो जाएंगे। दैट्स द एंड ऑफ द जर्नी। कोई क्वेश्चन? मेरा तो हो गया। आज मैं छोटा एक करके फिर आपको ज़्यादा टाइम दिया क्वेश्चन एंड आंसर के लिए, क्योंकि अभी हम लोग क्या होता था कि मैं बात कर रहा हूँ, कोई पूछ रहा है, फिर उसमें उलझ जाते। फिर मैंने पूरा ख़त्म कर दिया यहाँ तक। अगर टाइम मिलता है तो आगे बढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन, कोई चिंतन कि कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, समझ में तो नहीं आ रहा है करके। हाँ जी, अर्चना जी। हाँ सर, ये आपने जो बताया वो रियलिटी है। लेकिन जो पूरा दिन हमारा जाता है, जैसे सुबह से लेके शाम तक, जो भी जॉब है, करियर है, तो पूरा उसमें हम यानी पूरा इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो यानी सारा कुछ। मैं अभी आप जब बता रहे थे तो वही देख रही थी कि सारा कुछ कितने सारे निमित्त है हमारी लाइफ में, कि इसका ये पोजीशन है, ये ऐसा है, इसका ये रोल है, इसने ये करना है। यानी पूरा वो निमित्त के ऊपर ही चलता है शायद पूरा काम। तो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं सारे इसमें। पता नहीं, आई मीन वो कैसे यानी उससे थोड़ा खुद को हटाए। धम्मा का प्रैक्टिस तो चल रहा है, सांस के ऊपर भी रहने का जहां तक हो सके वो चल रहा है। बट यानी वो इतना इंटीग्रल पार्ट हो गया अपने लाइफ का, ये सारा जो भी चल रहा है रूटीन। तो उससे खुद को कैसे बाहर लेके आएंगे हम? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल। मैंने जो बताया पूरा बता दिया। तो अगर हम स्मॉल से करते हैं, छोटे छोटे से। आप मुंबई में रहती हो, बहुत सारे लोग मुंबई को बहुत ही क्या कहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है मुंबई। बहुत सारे लोगों को मुंबई अच्छा लगता है। ठीक है,
तो छोटा कैसा करना है कि मुंबई को निमित्त से हटा दो, ऐसे इसको दिया है। पहले बॉम्बे था, जब इंग्लिश थे उनको बॉम्बे कहते थे, और हमें तो पूरा बुक्स में बॉम्बे करके ही पढ़ा है। जितना मेरा स्कूल का सब्जेक्ट्स था वहाँ पे ना मुंबई था ना कुछ था। तो बाद में अभी अभी रिसेंटली कुछ साल पहले इसको मुंबई कहा गया है। पर मुंबई किधर है ऐसे पूछ के देखो, वो निमित्त हट जाएगा, क्योंकि मुंबई करके कुछ होता भी नहीं है। आप अगर वीटी के यहाँ पे खड़े होके मुंबई पूछोगे तो उसमें क्या लिखा है, विक्टोरिया टर्मिनस लिखा है, अभी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हो गया है। तो मुंबई किधर है? हाँ, हम कहते हैं यही मुंबई है। अरे बाप रे, ये किधर मुंबई है? ये तो कुछ और जगह के नाम के आगे मुंबई 400 वॉट एवर दैट पिन कोड, पर मुझे मुंबई दिखाओ ना किधर है। जैसे हमारे साथ ये मधुकर जी बैठे, वो मुंबई का ही है। अगर पूछेंगे मुंबई किधर है, वो कहेंगे हमारा घर वर्सोवा में है, इधर है, मलाड में है, अंधेरी में है। मुंबई किधर है? हाँ, अंधेरी मुंबई में आता है, मुंबई दिखाओ। तो स्टार्ट स्मॉल। तो अभी हमें पता चलता है कि मुंबई एक सिंबल है, निमित्त। हटा सकते हो, हटा सकते हैं। कैसे? सिर्फ पीस ऑफ लैंड है जिसको मुंबई कहा जाता है। ये हमने थोड़ा वर्कआउट करके किया। फिर महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, इसको हटा दो। फिर आपका भाषा जो मराठी है उसको हटा दो। इतना तो कर सकते हो कि इसमें ना इसके आपका बेटे को हटाना है या बेटी को हटाना है, पति को हटाना है, इसको हटाना, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ इतना ही करना है कि भाषा एक माध्यम है कम्युनिकेशन का, संपर्क करने के लिए। और जो जगह है बस इतना ही है, एक जगह पे रह रहे हैं, इसको हम कहेंगे महाराष्ट्र में रह रहे हैं। किसी ने इसको महाराष्ट्र बना दिया, शिवाजी बनाया होगा या कोई तो बनाया, वो उसने बनाया, पर हम उसको मान रहे हैं। तो जो मान के चलते हैं उससे बनता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तभी भाषा चला गया। अभी जो भाषा का जो प्रेम होता है, अटैचमेंट, वो धीरे 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 हट जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमें मराठी से द्वेष करना है ना, मराठी से राग भी नहीं करना है। मराठी एक माध्यम है। अगर मुझे मराठी आती है, आपको तो मराठी आती ही है, तो अगर मुझे भी मराठी आती है, कम्युनिकेशन करने के लिए और आसान हो जाएगा, बस उतना ही होता है। अगर मैं कन्नड़ा में बात करता हूँ, आप मराठी में बात करेंगे, दोनों को समझ में नहीं आएगा। या आपको मेरे भाषा में बात करना पड़ेगा या मुझे आपके भाषा में बात करना पड़ेगा। पर ये गेस्चर से थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाता है क्या कह रहे हैं, पर असली जो बात कर रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इस कारण के लिए हम उस व्यक्ति को कहेंगे आप मराठी क्यों नहीं बात करते। अगर वो व्यक्ति अपने भाषा का बहुत प्रेम कर रहा है, वो कहेगा हम सीखेंगे नहीं मराठी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एमएनएस वाले आएंगे, पीटेंगे, कुछ भी करेंगे, वो कहेंगे हम खड़े हो जाएंगे, कुछ नहीं, मारेंगे, हम भी मारेंगे। क्यों? क्योंकि उसको इतना प्रेम है, इतना अंधेरा है, मोह है, कि ये मराठी वाला कहता है कि मराठी में बात करो, और उसको भी इतना ही मोह है कि वो कहता है कि नहीं। तो ये कहेगा कि महाराष्ट्र में है वो तो मराठी बात करना पड़ेगा। झगड़ो। थोड़ा पीछे हट के देखते हैं, ना वहाँ पे महाराष्ट्र है, ना वहाँ पे मराठी है, ना वहाँ पे मुंबई है। सिर्फ नाम के ऊपर झगड़ा चल रहा है।
ये मैंने देख लिया। जब मैंने ये देख लिया तो समझ लिया इसमें कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं मुंबई आता हूँ या महाराष्ट्र में रहने के लिए आ जाता हूँ, मुझे एक माध्यम चाहिए। तो माध्यम के लिए मैं अपना जो पूरा कजिन्स है वो सारा महाराष्ट्रियन ही है, उनके पास एक 2-4 महीने रह गया तो वो मुझे पूरा मराठी सिखा के ही छोड़ेंगे। ठीक है, मराठी आ गया तो बस हो गया। वो उससे उससे क्या चेंज हुआ? मुझे मराठी आने से क्या चेंज हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अभी कोई भी मुझे पकड़ता है, समझो ये कहाँ कहाँ पे, शिवाजी पार्क के यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो एक कजिन का घर है माहिम में, तो उनके घर के आगे जाऊंगा, समझो किसी ने मुझे पकड़ा और कहा तुम्हें मराठी आती है कि नहीं आती है, तो कहूंगा आती है, अच्छी तरह से बात करेंगे, बस हो गया। और क्या करेगा वो, समझो, बस हो गया। अभी मुझे क्या करना है? खाना तो वही खाना है, कुछ भी, हाँ, रहना है, सोना है, टॉयलेट जाना है, यूरिन करना है, स्नान करना है। इस चीज के अलावा और क्या करना है बताइए? कुछ भी नहीं। तो ये मैंने निमित्त हटा दिया, इतना रिलीफ तो मिल गया ना। सो अभी मेरे मन में ऐसा ख्याल नहीं आएगा कि ये मुंबई में कौन रहता है, ये इतना कचरा हो गया है, ये इतने लोग आए हैं, वो चला गया। ठीक है। फिर वैसे ही हर शहर का ऐसा मैं जहां पर भी हूं वैसे बना देता हूं, तो वो तो मेरे मन में काटेगा नहीं। तो इतना मैं स्टार्टिंग में कर सकता हूं। तो लास्ट में क्या करना है, अपने आप को भी छोड़ देना है, वो लास्ट में हो गया, अभी वो बहुत ही दूर की बात है। हम इतना तो कर सकते हैं स्टार्टिंग में। फिर बिल्डिंग के ऊपर लेके आना है, अपने बिल्डिंग पे। अपने बिल्डिंग से पहले बाकी बिल्डिंग को देखो कि जैसे अपना ये अब जो वर्ली का जो ब्रिज है, पहले तो नहीं था, अभी तो बना है वर्ली का। तो बांद्रा से आगे जाता है, अच्छा दिखता है। पर सच में देखो क्या अच्छा दिखता है उसमें? सी फेस है, सही है। अभी अंडरग्राउंड का भी कुछ बना दिया है, अच्छा है और बनाया है, वो अप्रिशिएट तो करेंगे, पर वो कभी भी टूट सकता है, कभी भी खराब हो सकती है, और हम निमित्त को हटा देंगे तो। जैसे मैं गोल्डन गेट ब्रिज गया था, जब भी 2006 में मैं अमेरिका में था, तभी जो ख्वाहिश थी कि मुझे गोल्डन गेट ब्रिज देखना है, अभी जाके भी आया, कुछ नहीं लगा, क्योंकि मैंने उसको इतना भाव दिया था, तो उतना तड़प आया था कि मुझे गोल्डन गेट ब्रिज देखना है। तो मैं हरदम सोचता था, हमारा जो कंपनी था सिएटल में था, वाशिंगटन स्टेट में, तो सिएटल तक गया से थोड़ा नीचे आ जाता तो कैलिफोर्निया स्टेट आ जाता। अगर कैलिफोर्निया तक गए हैं तो सैन फ्रांसिस्को तो मिलने वाला है, ऐसे थोड़ी गए नहीं कि सैन फ्रांसिस्को नहीं मिलेगा। एक बार गोल्डन गेट ब्रिज के ऊपर एक फोटो ले लिया जाए। तो बहुत सपना देखता रहा। 2006 गए, 7 गए, 8, 9, 10, 11, 12, 13 भी चला गया, कंपनी भी छोड़ दिया, फिर अमेरिका जाना ही बंद हो गया। अब इस बार गया, कुछ नहीं लगा, क्योंकि बहुत देर हो गया। जो व्यक्ति 2006 में सपना देख रहा था वो मर गया था, तो मुर्दे को क्या दिखाओगे गोल्डन गेट ब्रिज? तो कुछ भी किए बिना ऐसे बैठा रहा। गोल्डन गेट भी नहीं है, कौन सा भी गेट नहीं है। तो अगर आप स्टोरी देखोगे, गोल्डन गेट ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे गोल्ड रश करके एक बनाया था, तो चाइनीज लोगों ने वहां पे आए थे ढूंढने के लिए गोल्ड को, इसीलिए उसका नाम है गोल्डन गेट।
और जो ब्रिज बनाया इस साइड से उस साइड को, तो कहते हैं गोल्डन गेट ब्रिज। इतने समझदारी आने के बाद कोई गोल्डन गेट ब्रिज जाता है? नहीं जाए। उनको गोल्ड मिला कि नहीं मिला पता नहीं है, रह गया। 1900s का वो स्टोरी है, तभी इन्होंने ब्रिज बनाया। तो निमित्त हटाओ, एक एक छोटे 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 करते जाएंगे, ऐसे बड़ा नहीं करना है एक ही बार में, तो वो तब अरहत हो जाओगे सीधा। अच्छा है साधु 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 हो गया तो अर्चना जी, पर अभी हम और आप अभी भी लोकल ट्रेन में घूम रहे हैं, तो हमारा लोकल का ही जिंदगी है, तो स्लोली स्लोली एक एक निमित्त को हटाते हुए करेंगे। हंड्रेड % व्यवहारिक ऐसे ही चलाओ चलो। ऐसा नहीं है कि अगर मैं फिर से सैन फ्रांसिस्को जाऊंगा और पूछेंगे गोल्डन गेट ब्रिज पे मिलेंगे, कौन सा गोल्डन गेट ब्रिज, किसका गोल्डन गेट ब्रिज? हाँ, पर हमने वो प्यार बना दिया, प्यार में उसको डाल दिया। मन से ही डिटैच कर सकते हैं, फिजिकली तो वहां पे कुछ है भी नहीं है डिटैच करने के लिए। हाँ, तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि ये सच देखकर छोटे 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 इसमें, बड़े इसमें नहीं, छोटे इसमें डिटैच हो जाओ। जैसे ये तो मुंबई लोकल में चलती रहती है अर्चना जी, तो थोड़ा थोड़ा हटा सकते हैं। तो पहले मुंबई लोकल का जो जो मुंबई टपोरी, हिंदी में कहेंगे क्या, गर्दी, लोकल की गर्दी, और हिंदी भाषा का है भीड़। ठीक है, तो गर्दी बहुत है, अपन कह रहे इतना गर्दी में कौन जाएगा। ठीक है, अगर दादर स्टेशन से देखते हैं एक ब्रिज के ऊपर सिर्फ सर ही दिखाई देगा हर प्लेटफॉर्म में, ऐसा लगेगा ये लोग लोग है या चींटी है। ये झुंड दिखता है, इतना लोग, बाप रे क्या आबादी है। और एक और मस्त जगह ये है कि संदस्त रोड से वो हार्बर लाइन का अगर ले लेते हैं, तो वहां पे टॉयलेट करते हैं, ये ट्रैक पे मस्त दिखता है। तो किसी को ध्यान करना है लोकल में जाए, क्योंकि आप अंदर आपको नाक रखोगे तो पसीने की स्मेल आती है, तो बाहर करोगे तो टॉयलेट की स्मेल आती है। आमची मुंबई है, तो आपको सवेरे जाएंगे तो हर कोई करता रहता है, इतना मजा आता है, बाप रे बाप। तो आपको अगर निबाण चाहिए तो यहीं तो दिख रहा है, सीधी सी बात है। या घाट के ऊपर चले जाओ, सिर्फ झोपड़पट्टी झोपड़पट्टी है, बांद्रा ये साइड है, घाट के ऊपर वो साइड है। प्लेन भी जब ये आती है ऐसा लगता है कि ये झोपड़पट्टी के ऊपर ही लैंड हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों ये सब चाहिए? हाँ, धारावी has got improved. Now you can't talk about Dharavi. There are better places than Dharavi. So, and by the way, Ambani wants to buy Dharavi. तो तो अगर देखा जाए कि अगर हम सही तरह से देखते हैं कि हमें दुख अपने हर किसी के देखने में आती है कि ये निमित्त बनाने से ही ये सब हुआ है। तो ग्रैंड रोड, मरीन लाइंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पलकेश्वर, ये सब अगर देखते रहेंगे तो ऐसा लगेगा बहुत ही अच्छा जगह है। हाँ है, होगा, पर दुख ही दुख है।
तो हमें ये निमित्त को हटाने के बाद असलियत ये समझ में आती है, सारे लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान और सोना इतना ही चाहिए, इसके अलावा कुछ और है भी नहीं। हाँ जी दक्षा जी कहिए। सर, हम्म। जिसके ऊपर प्यार है, लविंगनेस है, उसके ऊपर दया भाव से ये चीज थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे मेरे बेटे है, हस्बैंड है, भाई है, बहन है, वो कुछ उस तरफ से देखते हैं ना, जैसे अरे आज ये लोग हैं, कल नहीं रहेंगे, तो इसके साथ साथ प्यार के साथ वो पंच धातु के साथ वर्कआउट हो जाता है। लेकिन समहाउ जिसके ऊपर द्वेष है फैमिलीज में होते रहते हैं, जिसने बहुत ही गलत कर सकते हैं और हमेशा ही रहेंगे वो लोग भी, जब तक मरेंगे नहीं। उनके ऊपर इतना वर्कआउट थोड़ा करने में मुझे हार्ड लगता है। पता आपको है ही पंच धातु ही है ये आपको सब। ही नहीं, हर किसी को, अगर किसी से प्यार कर रहे हो, किसी को नफरत तो करोगे ही। और प्यार करके हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे मन को बहला ले रहे हैं, कभी भी हो सकता है, कभी भी जा सकते, पर पता है अंदर से कुछ नहीं होने वाला उनका। पर जिनको हम नफरत करते हैं ना, हम उनको जाना चाहते हैं, जाओ बहुत हो गया, पर वो हाँ, वो जा दूर नहीं। हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो एग्जैक्टली तो अब और वो जाते नहीं है, हो मतलब जाते वहीं नहीं रहेंगे। है वहीं रहते हैं, चिपक के रहते हैं। चिपक के रहते हैं और बहुत जानबूझ के इंटरफियर हो जाता है लाइफ में, हम कहते हैं कि मत करो। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली द्वेष आ जाता है ना, उसको पंच धातु देख देख के भी ये लगता है कि हाँ है पंच नहीं धातु, वर्कआउट, लेकिन दोनों वर्कआउट नहीं होगा दक्षा जी। ऐसा है ना, जो हम प्यार करते हैं वो भी एक द्वेष ही है, जो नफरत करते हैं वो तो है ही। देखो, जिस चीज को हम प्यार कह रहे हैं, वो जब तक रहेगा तब तक, तब तक रहेगा जब तक ये लोग हमारा ख्याल रखेंगे या हमारा सोच विचार से मिल रहे हैं। इट्स अ ट्रेडिंग। जब तक मेरी पत्नी मेरी बात सुनती रहेगी तब तक वो प्यारी है, बहुत प्यारी है, बहुत वो तो प्यारी। हो गया एक्सपीरियंस सर, तो शादी करके सब पता चल गया जो था वो कुछ। आपका ही नहीं, सार किसी का। वैसे पति का वो तो भी करिए। एक्सपीरियंस सबसे बड़ा हो गया, उसका हाँ, कोई फिर भी हम क्या एग्जाम्पल। करते हैं, अब मैं बताता हूँ, ठहरिए। फिर भी क्या करते हैं, ये हमारा फैमिली है। तो ये कॉन्शियसनेस में क्या होता है दक्षा जी, हमारा फैमिली मतलब मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे। अगर पति है तो वो कहेगा मैं, मेरी पत्नी और बच्चे। अभी यहां तक तो ठीक है। बीच में अमावस्या आ जाती है। वैसे तो अमावस्या 15 दिन की होती है, पर हमारे लाइफ में अमावस्या शायद सालों तक रह जाती है। एक अमावस्या का नाम है ससुर, और दूसरा अमावस्या का नाम है सांस। वो सांस लेके ही जाएगी, ठीक है। अभी प्रॉब्लम यह है, मुझे सासू मां नहीं चाहिए, क्योंकि वो टांग अड़ाती है। अभी क्या करें, मैंने तो शादी अपनी पत्नी से किया है, पर बीच में टांग अड़ाने के लिए मेरी सासू मां आ जाती। और बेटी को प्यार है अपने मां से, वो मेरी मां को तो इल ट्रीट करेगी ही करेगी, पर मैं कुछ नहीं कह सकता उसको। मैं, वो इल ट्रीट नहीं कर रही है, वो देखभाल कर रही है, पर जितना हो सके वो देखभाल कर रही है। पर ये मां भी कोई कम नहीं है, अपने बेटे के कान में जाके डालती रहती है। और पति क्या करे बेचारा, काम करके आता है, बोझ का मारा, वो उसको पति भी चाहिए, मां भी चाहिए, बीच में फंस गया है। अभी पति पत्नी को प्रशंसा करता है तो मां कहती है वाह रे बेटा,
ये दिन भी देखने के लिए मिल गया। और वो माँ की प्रशंसा करता है तो पत्नी कहती है, हाँ चले जाओ माँ के अंदर, वो पहले से ही तुम, मुझे पता है तुम ऐसे ही हो, पता है। तो वो बेचारा क्या करे, इसीलिए वो ईश्वर हरदम जाता रहता है कि मैं क्या करूं, डूबूं या रहूं, या ऐसे करता रहता है। वे क्या करे, ये हर किसी का जिंदगी का खेल है। एंड स्पेशली इंडिया में ये तो है ही, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं, हम ना छोड़ सकते हैं ना पकड़ सकते हैं, हमें दोनों चाहिए। और आया अपना दामाद, वेस्ट आइटम है सचमुच में, क्योंकि वो मेरे पत्नी को, वो मेरी बेटी को सही तरह से वो देखभाल ही नहीं करता है। उल्लू का पट्टा है, ना वो कमाता है ना वो इसको कमाने देता है। तो अगर लड़की के माँ बाप से पूछेंगे, वो कहेंगे हमारे बेटी तो अमूल्य रत्न है, जिसको हमने कोहिनूर से भी ज्यादा अच्छी तरह से देखभाल किया है। अभी ये कोहिनूर है और इसका बाप है ये पतिया जो हुआ है। तो इन दोनों के झगड़े में, मतलब ये माँ बाप और वो माँ बाप के झगड़े में ये दो बेचारे फंस गए, और इनका भी बच्चा है। अभी प्रॉब्लम ये है कि एक बच्चा सांस की तरह दिखता है, तो माँ को लगती है ये भी शक्ल ऐसे ही आ गई। मैं जितना दूर भगाने की कोशिश करती हूँ, हर बार ये चेहरा आ जाता है। मेरे माँ बाप का चेहरा क्यों नहीं लिया इसने, गधे ने। तो थोड़ा डेवलप होते होते वो सासू माँ की तरह ही बात करता है, और होता है साला। वो दो बच्चों में एक अपनी की तरह है। कितना तरस आता है अपने बेटे या बेटी के ऊपर कि मेरे जैसा ही है। और वो कहते हैं माँ तुम्हारा प्रॉब्लम समझ सकती हूँ या समझ सकता हूँ, डोंट वरी, ये बुढ़िया कभी ना कभी तो मरेगी। हाँ मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। तो माँ तुम ऐसा करो, कभी सांस भी बहुत ही, वो स्मृति ईरानी की आती थी, एक बार देख लेना। मैं तो सैकड़ों बार देख चुकी हूँ, और मेरी सासू माँ भी वही देखती है, और वो भी स्कीम वही करती है जो मैं स्कीम करनी चाहती हूँ। उसको पता चल जाता है कि ये अगले क्या करेगी। तो ये हमारा चक्कर है, तभी कैसे बाहर आए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले छोटे से हमें अनिमित्त करना है, छोटे से, बड़े से नहीं हो सकता। क्योंकि जितना हमारे राग है जैसे अपने बच्चों के ऊपर, उतना ही द्वेष भी है। अगर ये है तो वो भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये रहेगा और वो चला जाएगा, दोनों रहेगा, दोनों उतना ही स्ट्रांग रहेगा। जैसे मैं अब देखिए अपने घर में अपनी सासू माँ है, अगर मेरी माँ यहीं पे रहती तो मजा आता। दोनों बुड्ढे इतने झगड़ते, क्योंकि मेरी माँ कुछ कहती और ये कुछ कहती। हम दोनों अभी क्या करें, इन दोनों का टेनिस मैच चल रहा है, ये एक दिया, उसने एक दिया, इसने एक दिया, एक दिया। फॉर्चुनेटली मेरी माँ मर गई, बहुत ही अच्छा किया उसने। एक तो कम हो गया मेरे लिए प्रॉब्लम। अभी दूसरी बच्ची है, उसके लिए फाइटिंग करने के लिए कोई भी नहीं है, तो अपनी बेटी से फाइटिंग करती है। उठने के बाद हाथ कुछ ऐसे करती रहती है, अब क्या किससे करूं। तो वो बेटी कुछ कहती है ऐसा करो, वो कहती नहीं नहीं हम लोग पहले जमाने के हैं, हम वैसे करते थे। अरे बाबा आप करते होंगे, अभी नहीं है, पर अड़ी है, मुझे ऐसे ही करना है। मेरा फॉर्च्यून ये है कि मैं कुछ बीच में टांग अड़ाता नहीं।
नहीं तो मुझे भी गाली मिलती, हाँ कैसे दामाद है। सोचिए, मैं ऐसा हमारे घर में नहीं हो रहा है, मैं ऐसे एक उदाहरण के दौर पे कह रहा हूं, पर होता है। मेरा छोटा भाई है, उनके घर में तो रोज है, रोज यही चक्कर है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो अभी हमारे बचने का चांस कितना है इससे? 0% है। तो हम एक ही चीज कर सकते हैं, अपना परसेप्शन चेंज कर सकते हैं। मतलब जो हम पहचान बनाए हैं उसको चेंज कर सकते हैं। हम पति या पत्नी या माँ बाप को चेंज नहीं कर सकते, अपना परिसर को चेंज कर सकते हैं, जैसे हम देखना चाहते हैं उसको चेंज कर सकते हैं। जब भी हम ऐसा देखेंगे तभी हमारा निमित्त हट जाएगा, तो उतना हमें रिलैक्सेशन आ गया, भारीपन कम हो गया। यही प्रैक्टिस करना है। अगेन आई विल टेल यू दक्षा जी, ये एक दिन में होने वाली चीज नहीं है, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। जैसे मैंने अर्चना जी को कहा, छोटे से करो। अभी आप न्यू जर्सी में हो, न्यू जर्सी को हटा दो, अमेरिका को हटा दो, इसको हटा दो, उसको हटा दो, छोटा 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 करते जाओ। फिर आपके रिलैक्सेशन जो मन देख लेता है, फिर आप फैमिली के ऊपर आ सकते हो, फिर लास्ट में आपके सासू माँ को हटा सकते हो इक्वेशन से। तभी आपका शांत हो जाएगा। वो व्यक्ति तो आएगा पर उसका परसेप्शन नहीं है, इसलिए फीलिंग नहीं आती है। जिस दिन आपकी सासू माँ ने आपको कुछ कहा, वो आपको इतना ठेस पहुंचा है कि वो एक इम्प्रेशन बन गया है। तो जब भी वो आएंगे आपको वही याद दिलाएंगे। आप जितना भी कहो ये अनित्य है, दुख है, अनंत है, ये है, वो है, उससे जाने वाला नहीं है, वो सिर्फ रटने का काम है। तो हम ये कर सकते हैं कि जो हमें ठेस पहुंचा है, कौन सा भी उनका वाक्य ठेस पहुंचा है, या उनका बर्ताव हमें ठेस पहुंचा है, या कुछ भी हो, पहले काम मेट्टा अपने आप पे करना है। पहले काम उनके ऊपर मेट्टा नहीं करना है। ये बहुत ही गलत चीज है कि हम किसी और के ऊपर मेट्टा करते हैं। पर पहले बुद्ध क्या कहते हैं? अहम आवेरो होमी। अहम, मैं, बाकी लोगों का नहीं कह रहे। अहम आवेरो होमी, अव्यपाजो होमी, आनीगो होमी, सुखी यतनाम परिहरामि। अत मैं सुखी, परिहरामि मेरे अपना परिहार ढूंढ लिया है। तो दक्षा जी, पहले आप अपने आप के ऊपर प्यार करो, किसी और के ऊपर प्यार मत करो, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो या आपका पति हो या कोई भी हो, क्योंकि आप इनके ओर प्यार करते हो तो आप किसी और को तो नफरत करते ही हो। 100% गारंटीड है। इससे अच्छा ये करो कि किसी को प्यार मत करो, किसी को नफरत मत करो, पहले अपने आप से प्यार करो। प्यार करना चाहिए अपने आप से, नहीं मेट्टा करो, मैत्री करो, अपने आप को मैत्री करो, अपने आप को करुणा में देखो पहले, बाकी सब छोड़ दो। जब भी अपने आप को मैत्री और करुणा देते हो तो मन शांत हो जाता। फिर चाहे तो अपने बेटे, बेटी या पति, उनको देख के देखो क्या होता है। फिर ये वर्कआउट हो रहा है, फिर अपने सासू माँ के ऊपर करो। जब स्ट्रेंथ आता है तभी करो, क्योंकि जितने भी बार सासू माँ आएगी, आपका जो इम्प्रेशन जो है वो चला जाना चाहिए, क्योंकि वही निमित्त है जो आपको दुख दे रहा है। आपकी सासू माँ नहीं दे रही है, वो निमित्त आपको दुख दे रहा है। तो पहले निमित्त हटाने के बाद जब भी आप सासू माँ को देखते हो तो कुछ नहीं लगे, वो वही बर्ताव कर रहे हैं जैसे पहले करते थे, समझो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, पर आप इस बार बच गए।
तो आपको कुछ नहीं होने वाला। और एक और चीज बता देता हूँ दक्षा जी, मैं आपको ले रहा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जिनका फैमिली प्रॉब्लम ऐसा ही होगा कि सासू माँ है और ये बहू है, इनका झगड़ा चल रहा है वगैरह वगैरह, या पति है पत्नी है झगड़ा चल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई किसी का डिटेल में नहीं जाना है, हम हर किसी का यही प्रॉब्लम है। तो अभी इसको कैसे निपटाए, ऐसे निपटाने के बाद क्या होता है कि जो कंडीशन जो है जिसको संकट कहते हैं पाली में, वो चेंज हो जाता है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट आपने चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया? तो 5 नियम है। आपने क्या किया मैं बता देता हूं। पहला होता है बीज नियम। आपने वो बीज नियम का जो नियम है, मतलब वो जो बीज उगती है द्वेष का, वो हर बार वही आती है, कुछ और नया लेके नहीं आती है। आपने वो बीज का ही हटा दिया। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति चेंज हो गया ना, आपका बीज ही नहीं है। तो ये पहला नियम है, जो बीज आता है वो उसी को देता है। अगर द्वेष का हमने डाला है पौधे में, तो द्वेष का ही फल आएगा, उसमें कोई प्यार का मतलब मैत्री का नहीं आएगा। अगर हमने मैत्री का बीज डाला है तो द्वेष का कोई पेड़ पौधा नहीं आएगा। ठीक है, इसी के लिए कहते हैं अकुशल कुशल। तो पहले मैंने क्या किया, माना कि मुझे द्वेष है, मैंने माना, चाहे वो कैसे भी हो, वो व्यक्ति पता नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक है, अपना पति तो है, उससे तो शादी किया, अभी क्या करें, उसके साथ में बैगेज भी आई है, हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। तो उनकी माँ है, हम क्या करें। तो करुणा अपने आप रखो, मैत्री अपने आप को दो, तो वो बीज हट गया। तो बीज नियम उसका नियम है। अगर बीज ठीक नहीं है, मतलब आपने हटा दिए, तो ऊतु, ऊतु का मतलब है ऋतु, जो जहां उसका एनवायरनमेंट चेंज हो गया, क्योंकि आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, वो वही टेढ़ी बात ही कर रही है, वो पहले से ही ऐसी है, आज की नहीं है। तो आपको समझ में आएगा, पहले से ही वो वैसी ही है। तो आपने रिएक्शन छोड़ दिया तो एनवायरनमेंट चेंज हो गया। ऊतु नियम। तो बीज के बाद ऊतु आता है, ऊतु के बाद कर्म नियम आता है, उसका कर्म, कि उसको ग्राउंड से उठाने का जो काम है वो कर्म है। तो आपने ऐसा कर्म नहीं बना रहे हो जिससे वो फूले, क्योंकि बीज ही नहीं है तो कर्म नहीं बनेगा। तो कर्म नहीं बनेगा तो चित्त में नहीं आएगा, तो चित्त नियम। फिर लास्ट में उसका धम्म है, वो दिखा देगा क्या है, बंद हो गया। 5 नियम है, इसको याद रखो। पहला बीज, फिर उसके बाद में उतु, फिर उसके बाद में कर्म, उसके बाद में चित्त और उसका धर्म। तो अगर मैं प्यार का या मैत्री का बीज डालता हूं, और उसका बीज डालने के बाद जो ऋतु आती है उसकी, और उससे जो कर्म बनता है, और वो जो चित्त में जाता है, उसका धर्म दिखाता है। क्या दिखाता है? काइंडनेस, लविंग काइंडनेस। जैसे मैंने उसको देखा, अहम आवेरो होमी हो गया, मुझे किसी से वैरत्व या बैर नहीं है। अव्यपाजो होमी,
ठेस पहुंचाने का है ही नहीं है, अपने आप में, बाकी लोगों में छोड़ दो। आनी गो होमी, राग द्वेष मोह से मुक्त हो रहा हूं, तो कहां पहुंचा? सुखी आत्तनाम परिहरामि, निब्बाण के ओर। अभी मैं ये करने के बाद क्या कर सकता हूं? मम मातपीतु आचरीय च न्यातिमीत च सब्रह्मचारिणो च आवेरा होन्तु अभ्यपाजा होन्तु आनेगा होन्तु सुखी अत्तनाम परिहरन्तु। वैसे पूरा कर सकते हैं। तो करने के बाद करणीय मेट्ट सुत्त कर देंगे। अपने आप में बाकी लोगों को छोड़ो। करणीय मत्त कुशलेन यम तम संतम पदम अभिसमेच्च सक्को उजूच सुहुजूच सुवचो चस्स मुदु अनतिमानी संतुसकोच सुभरोच, ऐसे पूरा 5-10 मिनट के बाद दक्षा जी आपका मन इतनी प्रसन्नता होगी। आपके वो सासू माँ आई है पर वो आपसे बात नहीं कर पाएगी। ये आपको इफेक्ट होने में इस पूर्णिमा से अगले पूर्णिमा तक करो। अगर वो झूठ निकला तो मुझे फोन करके बता दो। नहीं, अभी से लगता है कि मैं शुरू कर दूंगी। बस इतना ही करो। जब भी आपकी सासू माँ आती है स्कीम करने के लिए, वो याद नहीं रख सकती। ठीक है ना? इनकी जो बहू है इतनी गाली देती है, जब भी हम लोग जाते हैं उनकी बोलती बंद हो जाती है, और जब भी मुझे देखती है वो वहीं के वहीं खड़ी हो जाती है। ये लोग इधर ही बैठे हैं, मैं इनको रोड में दिखाता हूँ। जितने भी स्ट्रीट डॉग्स है ना, वो इतना मुझे रेस्पेक्ट देते हैं। वो मैंने अमर जी को दिखाना भूल गया। आज सवेरे देख रहा था, मैं इन्हीं को याद कर रहा था। अगर होते ये लोग, मैं इनको दिखाता कि कुत्ता जैसे मुझे देखने के बाद वो कैसे साइड में जाता है, बाकी लोगों के ऊपर तो भौंकता है। मैं एक कुत्ते की बात नहीं कर रहा हूं, और वो कौन सी भी रोड में लेके जाओ, कौन सा भी कुत्ता हो, उसको कैसे पता चलता है कि ये व्यक्ति, और वहीं पे खड़ा रहेगा, नहीं तो या वो साइड में ऐसे चला जाएगा। आपकी मैत्री पावरफुल होगी ना सर, हर चीज वॉट में। एवर इट इज, पर वर्क तो हो रहा है ना। हमें उससे मतलब है, मैत्री पावर है या इसका पावर है, हमें क्या करना है। वो अगर कुत्ता मुझे रेस्पेक्ट दे सकता है तो मनुष्य नहीं दे सकता है क्या? 100%, यस। बस हो गया। क्योंकि कुत्ता बनने के लिए बहुत बुरा कर्म करना पड़ेगा, मनुष्य बनने के लिए बहुत अच्छा कर्म करना पड़ेगा। हमारे जो सासू माँ है, हमारा मेरा आपका जो सासू माँ है, उन्होंने मनुष्य तो बना है तो अच्छा कर्म से ही बना है। हाँ, उनका व्यवहार ठीक नहीं होगा, वो अलग चीज है, पर बने तो वही इसके हैं। अभी देखिए हमारे घर में जब से ये यहाँ पे आए हैं 2 साल के ऊपर हो गए, तो उनका चेंजेस इतनी आ गई है, पहले जैसा नहीं है। आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे आके उनको देखा है, उनका पहला रंग देखा, उनका बुरा ही नहीं है। उनका चेंजेस आता है क्योंकि उनको लगने लगा ये मेरा दामाद एक अलग चीज है। तो उनका चेंजेस हो गया। तो हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं, पर यही है कि पहले अपने आप से मैत्री करो। हम बाकी लोगों को करेक्ट करने के लिए जा रहे हैं,
और ये बहुत सही बताया सर, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो एक एक पे कैसे करें सीरीज पर, मतलब बहुत लोग हैं ऐसे तो जो डिस्टर्ब करते हैं लाइफ में, एक एक पे नहीं कर सकते, हम खुद ही पे करेंगे तो अपने लिए बेटर है। इसीलिए तरस खाना है तो अपने आप पे खाओ, बाकी लोगों को छोड़ो, भाड़ में जाए। सर्वांच्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं सर तुम्ही. थैंक यू। समझ में आ गया, वो मराठी समझ में आता है। तो ऐसा है, अपने से तरस खाओ, अपने से करुणा लेके आओ। और दो ब्रह्म विहार है, वो है मुदिता उपेक्षा। जब भी आप निब्बाण के नजदीक आ गए, इतना खुशी आती है उस दिन, चाहे आपको किसी ने कत्ल भी किया, मतलब चाकू या गन से या किसी से भी आपको मारा, एक मिनट भी आपके मन में द्वेष नहीं आएगा। जस्ट लाइक जीसस क्राइस्ट। हाँ, तो ये तीसरा हो गया। और जो गाली देते हैं अपनी लाइफ में, तो कुछ ना कोई तो गाली तो देंगे ही। अगर 100 लोग हैं तो 50 लोग प्रशंसा करेंगे और 50 निंदा करेंगे, या बहुत सारे लोग निंदा करेंगे, बहुत छोटे लोग प्रशंसा करेंगे, कुछ भी हो कॉम्बिनेशन, उपेक्षा आ जाएगा। जैसे बुद्ध कहते हैं करणीय मेट्टा सूत्र में, आप सचमुच में ब्रह्म विहार पहुंच जाओगे। ये चीज जो है ना, इतनी ऐसी लगेगी जैसे कोई छोटा कांटा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा ये क्या कर रही हूं। अगर ये स्टेट में कोई रह जाए, मैत्री भाव में, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा, 4 ब्रह्म विहार, ब्रह्म में रह गया। अभी क्या कर सकते हैं? सब लोकस्मिन् मान संभावये अपरिमाणम उद्धम मदोच तिर्यंच। तो हर जगह आप फैला जाओ, आराम से बैठ जाओ, चाहे आपको कोई प्रशंसा करे, चाहे आपका निंदा करे, चाहे आपको कुछ भी करे, आपका तो यहाँ पे है ही नहीं है। आपका मन पहुंच गया ब्रह्म विहार। ये बॉडी छूटते ही सीधा ब्रह्म विहार चला जाए। सीधी सी रास्ता है। इतना तकलीफ क्यों लेते हो दक्षा जी? सच में सर, बहुत ओवर थिंकिंग करते रहते हैं रोज रोज की। नहीं तो वो भी नहीं चलती है तो टिकट बुक करके यहाँ पे आ जाओ। एक्चुअली मैं सोच रही थी कभी। ये हुई लास्ट रिसोर्ट है। पर अपने आप में प्यार करो, प्यार नहीं मैत्री करो मैत्री। अपने आप में। हर किसी के लिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही के लिए कह रहा हूं। हमें पहला मैत्री हम ही के ऊपर करना है, चाहे किसी के ऊपर करे या ना करे। जब भी हमारा पेट भरती है तभी हम किसी को खाना दे सकते हैं। अगर हम ही भूखे हैं तो हम क्या खाना खिलाएं? हम तो प्यार के प्यासे हैं। जिसने भी प्यार दिया हम वहां पहुंचे। सबको प्यार ही चाहिए ना सर। अगर हमें हमें ही नहीं मिल रहा है या हम खुद को नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? तो हम भी भूखे हैं, हम ही भूखे हैं, वो भी एक दिन के नहीं, सैकड़ों दिन के भूखे हैं। तो हम किसी का पेट कैसे भरे? सर अपने आप पे मैत्री कैसे करनी है लेकिन? अभी बताया ना, अभी मैं क्या करूं? वो भी अभी तो बताया। वो थोड़ा समझ में नहीं आया। सोनिया जी एक मिनट, नरेश जी 1 मिनट, आप म्यूट करो। सोनिया जी ऐसा है, अभी 1 2 3 4 महीने में वैसे तो नागपुर में ये लोग शिविर करेंगे ना, तो आप आ जाओ, तभी तो मैत्री तो करना ही है, तो आप बैठ के करेंगे। ओके।
ठीक है, तो अभी के लिए जितना मैंने अभी बताया उतना ही बताया। अभी मैं क्या करके दिखाऊं कि मैत्री कैसे करना है, तो मैं क्या करके दिखाऊं आपको? अपने आप पर, दूसरों को तो बोल सकते कि इनका अपने आप से मंगल हो, उनका अच्छा अरे हो। मैडम जी, अपने आप को पहले कंप्लेंट मत करो। मैं थोड़ा आइडिया दूं सर, मैं जैसे सोच रही थी, करो। जैसे हम शांत है या कभी बहुत डिस्टर्ब है, तो मैं बोल सकती हूँ ऐसे कि मैं क्रोध से मुक्त हो रही हूँ, या क्रोध आ रहा है तो मैं धम्म में आगे बढ़ रही हूँ। जो भी मैं फील करती हूँ, जो भी मुझे बुद्ध धम्म में मिला है, जो भी पॉजिटिव है, मैं फील करना शुरू करती हूँ। तो उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो अंदर आता है कि हाँ, मैं कितनी लकी हूं कि मुझे ये मिला। तो वो दूसरी बाहर की चीज सामने अंदर से छोटी हो जाती है। तो अपने आप को ब्लेस्ड फील करना शुरू करके पॉजिटिविटी के साथ, तो वो करुणा अपने आप भी आ जाती है मेरे पे कि मैंने कुछ तो किया है जो मैं इतनी लकी हूँ। तो मैत्री भी हो जाती है। फिर अगर क्रोध आया है या द्वेष आया है, तो उसी के साथ मैं ये भी बोल लेती हूँ कि नहीं, मैं क्रोध से मुक्त हो रही हूँ, या हो पक्का हो जाऊंगी, क्योंकि मैं दम्म में हूँ। ऐसे बातें करती हूँ। यही मेरा इनिशियल स्टेज है, वेरी बेबी स्टेप, लेकिन ये करती हूँ मैं। सोनिया जी, ये तो अच्छा है। तो सोनिया जी, आप ये कर सकते हो, स्पेशली आपके लिए। सोनिया जी, आप दुख को ढूंढ रहे हो, आप सुख को नहीं ढूंढ रहे हो। आपका कंप्लेंट बॉक्स तो ओपन है, उसको पहले बंद करो। ठीक है ना? तो पहले वो खुले रखेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही सिर्फ तड़प रहे हो, बाकी सारे लोग तड़पते नहीं है, तो आपको ऐसा लग रहा है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जब से भी हम मिले हैं तब से आपका कंप्लेंट्स है। एक जगह पे वो उसको रख दो, कंप्लेंट करना। और ऐसा देखो कि आप जैन भी हो और बुद्ध की फॉलो भी कर रहे हो, इससे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है? तो अपने आप में ये देखो कि आपको ये सब मिल रहा है। जैसे दक्षा जी ने बताया, ऐसे सोचो कि आपको ऐसा मिल रहा है। मतलब अगर कोई सच्चे दिल से देखे तो उसको पता चलता है कि उसको बैठे बैठे धम्म मिल रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है? हाँ। वो करने के बाद अभी अपने ऊपर मैत्री लेके आओ कि हर कोई कुछ ना कुछ दुख तो झेलता ही है। कोई भी कुछ भी हो, जब पैसा नहीं है, एक प्रॉब्लम है, बेटा नहीं है या बेटी नहीं है, पति नहीं है, पति मर गया है, ये हो गया, पत्नी मर गई है, कुछ ना कुछ तो रहता ही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको ये नहीं है, चाहे वो भंते क्यों ना बने। वो मोनेस्ट्री में रहेगा तो उनका फॉलो करना पड़ेगा, ये जैसा चाहिए वैसा नहीं रह पाएगा, और इनका ये है वो है, ऐसा है वैसा है, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। तो मतलब कोई भी मुक्त नहीं है। तो हम अपने आप से मैत्री लगा सकते हैं इसको देख के। तो पहले वो करो, जैसे मैंने इनको बताया, एक पूर्णिमा से एक पूर्णिमा तक आप, क्योंकि आप नेगेटिविटी मतलब दुख से ढूंढ रहे हो, आप अमावस्या से अमावस्या करके देखो। कभी कंप्लेन मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके। तभी देखो कैसे आपने ये 5 जो मैंने नियम बताए वो कैसे चेंज होता है। अगर आप वही बीज डालते जाओगे तो फल और उसका जो है पेड़ वही होता रहेगा। अभी हम क्या कर सकते हो? आप पेड़ तो वही डाल रहे हो, बीज तो वही डाल रहे हो, तो उसका ऋतु वही है, तो उसका कर्म वही है, उसका चित्त भी वही है, उसका धर्म भी वही है, तो कैसे होगा?
जब भी हम चेंज ही नहीं करना चाहते हैं तो कैसे होगा बताइए। सर कभी सोचती हूँ कि सब मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम भी आता है तो नहीं, उसका कंटिन्यूस solution करना भी होता है। नहीं नहीं नहीं, सोचने की बात लेकिन नहीं। और कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं वो हट जाती हूँ रास्ते से, ऐसा। ना सोनिया जी, मैं आपको पर्सनली कहता हूं, आप प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही हो। एक्चुअली प्रॉब्लम आप ढूंढ रही हो, कोई प्रॉब्लम आ जाए। देखिए आपका जो चेहरा जो ऐसा दिखता है मायूसी, जैसे मायूसी होती है वो दुख आप ही को ढूंढते हुए आएगी। ये आप कहीं पर भी लिख के रख लो, आग या चाहे तो रक्त में लिख के रखो। आप कब तक नहीं हंसोगी तब तक ये आपके पीछा करेगा। हंसोगी मतलब हंसना नहीं है, वो खुशी से जब तक आप नहीं रहोगी तब तक आपका दुख पीछा ही करेगा। चेंज करो, फाइट करो, जो कुछ भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करके स्वाभाविक रूप से उसको ये साइड लेके आओ, और तब देखो आपने बीज चेंज किया है तो आपका चेहरे में हंसी आ जाएगी। आप जितने साल से मेरे साथ जुड़े हो, आपको मैंने एक भी दिन हंसते हुए नहीं देखा। ठीक है ना, सही है ना। हाँ सर। फिर आप इतने साल से वो बीज डाल रहे हो और ये सोच रहे हो कि हाँ ये आम का पेड़ आ जाए। आपने वो कौन सा भी बीज डाला है, आपने देखा भी नहीं है वो कौन सा बीज है। थोड़ा तो देखो, आप दुख के बीज डाल के सुख कैसे मिलेगा, इम्पॉसिबल है। और ऐसा लगता है कि हमने तो ऐसा किया नहीं, लेकिन ये कैसे हो गया, ऐसा लगता है फिर। छोड़ो छोड़ो, अभी पीछे जाके कोई फायदा नहीं है। आज से दुखित मत हो, आज से ओके। मायूसी में मत रहो, आज से रोना बंद करो। ऐसा हो गया, हाँ सर। वैसा हो गया, इन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, ये अभी ये है वो है। हाँ, मुझे प्रॉब्लम आपका पता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपका प्रॉब्लम है ही नहीं है, मुझे सारा आपने बता दिया है। पर इसका उत्तर इतना ही है कि हमें उसको फाइट करके चेंज करना पड़ेगा, मतलब कंडीशन चेंज कर। बुद्ध का धम्म का यही मतलब है, ये कंडीशन में है, हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कंडीशन को हम चेंज कर सकते हैं तो बहुत ही दृढ़ मन लेके उसको करूंगा तो चेंज हो जाएगा। सर इसमें से एक जो 10 अकुशल है ना, उसमें से एक व्यापार भी निकल जाता है आई गेस इसी से। यस, इट विल गो, क्योंकि मैत्री से ही व्यापार निकल सकता है, तो सही है। ठीक है, तो आप एक अमावस्या करके देखो, एक पूरा महीना। ऐसा नहीं अष्टमी किया, ये किया, वो किया, नहीं है, पूरा मन लगा के जितना कर सकते हो। ऐसा सोचो ये लास्ट लाइफ है आपकी, इसके बाद में पता नहीं कहाँ जा रही हूँ। ऐसा करके करो और आप ताज्जुब हो जाएगा आपको कि पूरा चेंज हो जाएगा। यकीन नहीं कर सकती आप, ऐसा भी होता है। इट्स ऑल इन ट्राइंग। ऐसे रखना है, हो जाएगा, मैं करूंगी। ठीक है ना। करूंगी सर। ओके, थैंक यू सर। मंगल हो जी आपका। हाँ जी बैद्यनाथ जी, तब से आप खड़े हैं, बताइए। नहीं सर, इतना अच्छा आपने बता रहे थे सर कि बस सुनते हम लोग चले गए। बहुत डिटेल में सर आपने बताया। ये सर मैं कह रहा था कि जैसे धम्म में आने के बाद तो अब जैसे न निमित्त गाही होती न व्यंजन गाही होती, अभ्यास आदमी करता है कि नया निमित्त कोई नहीं बनाता। लेकिन जैसे मान लीजिए सर पास्ट में मैंने करियर में कुछ अपना गोल सेट किया था, एक निमित्त बनाया था और बहुत साल तक उसको लेके जिया और
किसी कारण से वो निमित्त पूरा नहीं हो पाया। तब तो मैं धम में हूँ, तो नया निमित्त तो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन वो जो निमित्त बना हुआ था, वो जब भी उससे जुड़ा हुआ कोई चीज आता है तो फिर मुझे वो दुखद वेदना लेके जाता है। तो इससे कैसे बाहर निकले? पहले उसको अनियमित करो ना, क्योंकि आप देखो आप दुख ले रहे हो। जैसे किसी ने आपको ऐसा किया, फिर छोड़ा, फिर फिर छोड़ा, फिर छोड़ा, है ना? क्यों ऐसा कर रहे हो? आप अपने आप से कर रहे हो। हाँ, वो जो आपका ऑब्जेक्टिव है या गोल है, मुझे ये करना है, वो रखो, सिर्फ निमित्त को हटा दो। समझो ये जो कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, समझो मुझे एक गोल है। एक गोल ये है कि मुझे अब्रॉड में 4 साल वर्क करना है। ये तो पागलपन की गोल है। विलास भाई क्या हो रहा है? आप तो धम्म का इतना एक्सपर्ट हो, ये क्या करना? नहीं नहीं, मुझे करना है। जब भी मुझे याद आती है कि मैंने बाहर काम नहीं किया, बहुत ठेस पहुंचती है। सारे लोग बाहर काम कर रहे हैं, मैं ही एक पागल आदमी हूं जिसने बाहर डॉलर में पैसा नहीं जमाया। चाहे जितना भी लोग कहे विलास भाई एक लेके कोई फायदा नहीं है, ऑलरेडी 54 होते जा रहे हो, बस छोड़ दो ये पागलपन। मैं कहूंगा नहीं, मुझे करना ही है। तो कोई मुझे धम्म वाला आता है, वो कहता है कि विलास भाई तुम ऐसा करो, निमित्त छोड़ दो, क्योंकि वो लैंड तो लैंड है, डॉलर तो डॉलर है, रुपी तो रुपी है, सिर्फ कन्वर्शन का रेट है, बस कुछ भी नहीं है। ये देखो तुम्हें क्या कमी है। तो मैं घर आया, देखा कुछ भी कमी नहीं है। अभी मुझे कुछ खर्च करना है तो पैसा है, तो वहां से पैसा आए, यहां से पैसा आए, तो पैसा तो है। घर चाहिए, घर भी है। कार चाहिए, कार भी है। इधर उधर घूमना चाहिए, वो भी घूम रहा हूं। हाँ सही बात है। रोड वहां पे अच्छा है, तो उससे क्या करना है? रोड में थोड़ी सो रहा हूं मैं। हाँ तभी याद आती, हाँ सही है। थोड़ा बैठ के अपने आप से मेटा शुरू किया कि मैं जिस चीज को नफरत से देख रहा हूं उसी से प्रॉब्लम है। अगर मैं इंडिया को हेट करता हूं तो किसी और कंट्री को चाहता हूं। अब दोनों एक बराबर है। वहां पे लोग क्या खुशी है? नहीं है। यहाँ के लोग खुशी है? नहीं है। तो मतलब कोई भी खुशी नहीं है। मैं खुशी में रह सकता हूं, मैं खुद रह सकता हूं, इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एनीवेयर। तो वो जो व्यक्ति मुझे मिला था, मुझे ऐसे मिला था, उसका नाम है गौतम बुद्ध। उन्होंने कहा पागल कहीं के, बैठ के इधर ही करो, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। तो मैंने उनकी भाषा मान ली। वो पाली में कहते थे, पर मैंने उसको हिंदी में या कन्नड़ा में, जैसा लैंग्वेज है उसमें समझ में आ गया ये क्या कहना चाहते हैं। उसी दिन चेंज हो गया। मेरा प्रयास तो है कि मुझे फॉरेन कंट्री जाना है ना, जा सकते हैं, पर ये देखो कमी है क्या? क्या कमी है? कुछ भी नहीं है। तो वो लक्ष्य लेके क्या करोगे भाई? ये लक्ष्य रखो कि इससे भी अधिक सुख है। मुझे पता नहीं था वो ध्यान है। तो पहले ध्यान में गया। अमेरिका क्या, कौन सा भी देश फ्री में देंगे। वीसा क्या, वो कहेंगे मेरे सीट पे बैठ जा। मैं कहूंगा नहीं चाहिए, आप ही रखो। फिर ये मैंने सोचा ये इतना ही है, तो दूसरे ध्यान पे चला गया। तो लगा अरे बाप रे, ये फर्स्ट ध्यान से भी अच्छा है। फिर उसके बाद में तीसरा ध्यान में चला गया,
ओ ये तो मस्त है, ऐसा सुख मैंने कभी नहीं पाया, वेरी गुड। इसके बाद में चौथा जान चला गया, ऐसा लग रहा है कि मेरा नया जन्म हो गया। फिर पांचवें में चला गया, बॉडी ही चला गया। छठवें में चला गया तो आकाश ही चला गया। सातवें में चला गया, अब पूरा देख लिया कि मैं करके होता ही नहीं है। आठवें में चला गया, जीने का मरने का कोई संबंध ही नहीं लगा। और 9 में पहुंच गया तो कुछ नहीं चाहिए, बस हो गया। तो मैंने बुद्ध को कहा, आपसे बढ़िया कोई भी नहीं है। क्योंकि मैंने देख लिया। तो ये जो छोटी चीज था, मुझे डॉलर में अर्न करना है, मुझे ये घर बनाना है, क्या बच्चों की तरह बात करता था। वो बुद्ध ने इतना सुना, करुणामयी है कि ऐसे पागल लोगों का मुझे पाला पड़ता है। तो कहते हैं कि मुझे एक प्रमोशन हो जाए, एक मेरा ये हो जाए, मेरे लड़की का शादी हो जाए, मेरे लड़के का वो हो जाए, मेरे पत्नी का ये हो जाए, मेरे सासू माँ मर जाए, मेरा ये हो जाए, ये वो हो जाए। क्या पूछ रहे हो भाई? पूछना है तो सही पूछो, सुख को पूछो, क्यों दुख को पूछते हो? वो तो बहुत सारे हैं। तो मैंने उनकी बात मानी। उसने इतना ही कहा, अकुशल को छोड़ो भाई, थोड़ा कुशल के और ध्यान दो, बाकी सब सही हो जाएगा। तो मैंने उनका बात मानी बहुत साल पहले। इसीलिए मैंने श्रीलंका गया पूछने के लिए ये पागलपन कैसे लगा, कि एक बार उनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि श्रीलंका में बहुत भंते लोग रहते हैं, उनको पता है। पर ऐसा ठीक नहीं लगा। चलो ठीक है उसका। पर जिस बुद्ध से मुझे मिलना था वो मिल गया। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ना मुझे नाम चाहिए, ना मुझे काम चाहिए, ना मुझे कुछ भी चाहिए। हाँ, जो मिल रहा है तो मिल रहा है, जो करना है तो करूँगा, ऑफिस में जाना है जाऊँगा, काम करना है 100% लगान के साथ करूँगा, एक भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। बस हो। और कहेंगे विलास जी आपका टाइम हो गया इस कंपनी से, अभी आपका ज़रूरत नहीं है, थैंक यू वेरी मच। ना रिग्रेट है, ना होप है कि मुझे फिर से ले लेंगे, इतना पैसा आ जाएगा। अभी एक और बार ज्वाइन होता हूँ तो कितना पूछूं, 40% हाइक पूछ लेता हूँ। अभी तो पहले तो ये पागल लोगों ने नहीं दिया था, अभी तो पूछ रहे हैं आ जाओ वापस। तो हाँ, मैं कहूँगा देखिए मुझे धम्म में बहुत रहना है, इसीलिए मैं नहीं आ सकता। वो कहेंगे विलास जी प्लीज। हाँ, बहुत सोच के मैं, हाँ, पर मन में तो ख्याली पुलाव तो है कि मुझे ज्वाइन करना है। फिर नाटक के लिए कहता हूँ कि मुझे नहीं करना है, तो बुद्ध आके एक मारेंगे यहाँ पे। क्यों झूठ कहते हो भाई? मैं कितनी बार कहूँ, मूसावाद वेरमणि सिक्का पदम समाधियामि। जो सच है वो बताओ। तुम्हें जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ। तो ठीक है। तो मैंने अमर जी से और ये रविंद्र जी से और अश्विन जी से ये बात खुलासे में बात किया। आपको क्या लगता है, मुझे ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? इनसे बात किया मैंने। इनसे कोई बात करने की जरूरत नहीं था, जो मुझे डिसीजन लेना है मुझे तो लेना है। धम्म के फ्रेंड्स है, ये लोग क्या कहेंगे देखते, क्योंकि मुझे तो दोनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझे लगता है मैं अगर धम्म में रह जाता हूँ, वो बड़ा है काम से भी, वो जितना भी पे करने के लिए तैयार हो सकते हैं। पर मुझे लगता है कि इस साइड अगर रह जाता हूँ तो ठीक है।
ऐसा। अगर आप मुझे 2006 में मिल जाते बैद्यनाथ जी, मेरा एम्बिशन ऐसा था कि मैंने उसको हासिल कर दिया। मुझे ये था, आई वांटेड टू बी द टॉप इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैं ज्वाइन हुआ मैनेजर होके, पर कितने साल में, 2006 में मैनेजर हुआ, ज्वाइन एज मैनेजर। 2012 में, सॉरी 11 में डायरेक्टर बन गया। द फास्टेस्ट ग्रोथ आई एवर हैड विदाउट पॉलिटिक्स। और मेरा सैलरी इतना ही इंक्रीज हो गया कि ऐसे लगने लगा, बाप रे, अभी यूएस हैंडल करो, चाइना हैंडल करो, इंडिया हैंडल करो, तब जो तुम कहोगे वो करेंगे। अभी मुझे वही था, मुझे ओनर तो नहीं हो सकता, सीईओ तो नहीं हो सकता, एमडी तो बाकी दूर है, तो डायरेक्टर तो हो सकते हैं। व्हाई नॉट? तो हो गया। तो जो करना था कर लिया, और डिलॉयट में भी मिल गया ना, जो मुझे पहले से था कि आई वांट टू वर्क फॉर बिग 4 फर्म, चाहे मैकेंसी हो, डिलॉयट हो, ये पीडब्ल्यूसी हो, E&Y हो, और उस सारे इसमें डिलॉयट इज गुड, तो मुझे डिलॉयट में ही मिला। और मुझे मिडल ईस्ट में काम करना था, वो मिडल ईस्ट में ही मिला। अभी देखो मज़ा, मुझे दुबई में रहना था, अब अबू धाबी में रहा, पर दुबई जाना था। कभी कभी बोर लगता है, दुबई चले जाओ, दुबई चला गया। और मुझे होटल में रहना था, नाइसेस्ट होटल में मुझे रहना है। वहाँ पे मुझे ये अपार्टमेंट रहेगा तो ठीक है, पर कंप्लीट सर्विस अपार्टमेंट होनी चाहिए। तो डिलॉयट ने मुझे वो भी दिया, तुम्हें सर्विस अपार्टमेंट चाहिए ना, ले लो, कंप्लीटली सर्विस अपार्टमेंट, मुझे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो जो चाहा मिला। फिर भी बुद्ध धम्म इससे भी अधिक है। इवन दो आई गॉट एवरीथिंग, इसके लिए इतना प्लानिंग किया था। मैं 99 से अमेरिका शिफ्ट होने की इतना ट्राई किया है, चाहे और कोई व्यक्ति होता वो अब तक पागल खाने में कैद हो जाता। इतना ट्राई किया है। 98 से शुरू किया, 99 Y2K प्रोजेक्ट में घुस जाएंगे कैसे भी। अभी अमेरिका इतने बार जाके आया हूं कि मुझे कुछ नहीं लगता है। तो इट डजंट मैटर, यू ड्रॉप इट ऑफ, लव योरसेल्फ, बस हो गया। थैंक यू सर। हाँ जी जयंत जी, सॉरी नरेश कुछ पूछने वाले थे, मैंने उनको हटा दिया। हाँ जी बताइए। सर नमो बुद्ध सर। नमो बुद्धा है। तो ये मंगल मैत्री का जो आप बोल रहे थे ना अनुभव, वो हमारे जीवन में काफी अनुभव रहा। वो कुत्ते वगैरह काटने का, तो उस टाइम जब अनमैरिड था तो फुल मंगल मैत्री वगैरह चलती रही थी। मैं 2-3 साल मतलब डिफेंस में था, तो मेरा क्वार्टर सिर्फ जंगल में था, और वहाँ एक कोबरा वगैरह ऐसे जूनागढ़ जंगल है फॉरेस्ट, तो उसमें से बड़े बड़े सांप रहते, और बारिश में उसमें सब निकाला मैं वो टाइम। तो बाकी लोगों को जैसे लोमड़ी भी गया जंगल में, तो 20-25 लोगों को लोमड़ी ने काटा, लेकिन सियार बोलते उसको उसे, लेकिन मुझे नहीं काटा। कुत्ते का ऐसे में प्रैक्टिकली करने के लिए कि मंगल मैत्री असर होता है कि नहीं, तो सर वो कुत्ते भी भौंकते थे बाकी लोगों के ऊपर या काटे भी, लेकिन मुझे कभी नहीं काटा। वही होता है, तो इट वर्क्स। हाँ, लेकिन उस टाइम क्या था, ये आप तो थे नहीं, मतलब धम्म में से पहले से जुड़ा हो, लेकिन विपश्यना से ज्यादा गहराई में उतर गया था मैं। तो इस तरह से हुआ है। तो वो रतन सुत्ता भी, जितने भी सुत्ते मतलब जो अभी तो याद नहीं है, लेकिन जो उस टाइम जैसे बोलते थे वो करता था मैं, तो उसका असर होता था। लेकिन अभी काफी दिन के बाद देख रहा हूँ कि जानवरों पे या इस पे होता है, लेकिन कभी इंसानों पे नहीं होता है उसका असर मंगल मैत्री का। अब
सवाल वो भी अनुभव करके देखा है। मेरे मन में कोई भी बात किसी के प्रति या द्वेष का भी 3 दिन से ज़्यादा नहीं रखता मैं। ऐसा मतलब रूल बनाया हुआ है कि कोई भी अगर कुछ अनबन हुआ मन में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में होना चाहिए। तो मेरे मन से निकल जाता है, कभी-कभी 5 दिन हो जाते हैं, ज़्यादा गहरा है। लेकिन सिर्फ़ कुछ लोग हैं जो मेरे मन से निकल गया लेकिन उनके मन से नहीं निकल रहा है। लेकिन वो नहीं, आप ऐसा करो, उनको आप कुत्ते की तरह देखो। नहीं सर, फिर ये भी माना जाता है ना उसमें मंगल मित्र का, थोड़ा सा उल्ट करता आपको कि असर मतलब दूसरे को भी तभी असर करता है, वो भी थोड़ा सा उस लेने लायक हो मंगल मित्र। नहीं देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे एक चीज बताता हूँ। आपको ऐसा होना चाहिए कि वो आप उनके ऊपर भारी पड़ जाओ, मतलब आपका इतना मंगल मैत्री है कि वो कुछ ना कर पाए, इसके लिए बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि प्राणी के ऊपर, पशु के ऊपर इसलिए वर्क होता है क्योंकि उनका स्टेट डाउन है, आपका स्टेट अप है। मनुष्य का जो है सेम लेवल है, आप जैसे जिस लेवल पे हो वो भी वही लेवल पे है। अगर आपको सचमुच में करना है तो ब्रह्म विहार में जाके करना पड़ेगा। समझ में आया? तो जब भी आप ब्रह्म विहार में रहोगे और जो एनर्जी सेंटर बन जाती है, जब भी आप यहाँ बैठते हो, कहीं पर भी बैठते हो, उसका जो सेंटर जो बन जाती है, उसमें से आप कुछ भी कर सकते हो। अभी कोई मनुष्य आता है तो वो इसे कीड़े की तरह लगता है, तो वो भूल जाता है कि क्या करने के लिए आया है आपके साथ, आपके पास। तभी उनके ऊपर असर होता है। अगर आप सेम लेवल पे हो तो कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, नहीं सेम वही जो प्रॉब्लम आपको बताया। नहीं तो मेरे रिलेशन इस तरह से कि ज्यादा से ज्यादा द्वेष नहीं। अभी मेरे कुछ अच्छे पद पे भी है सरकारी विभाग के, जैसे डीआईजी लेवल के लोग हैं, मैजिस्ट्रेट वगैरह, उनके साथ अच्छा रिलेशन बना कर, मतलब कभी जरूरत नहीं तो वो भी मंगल मैत्री काम करती है। लेकिन कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे जो रहते हैं कि उस पर नहीं होता है असर। हाँ, जो कोशिश करते हैं, पुराने जन्म वाले मिले हुए नहीं वो सब छोड़ो, मान के जिससे आप द्वेष करते हो फॉर वॉट एवर रीजन, कौन सा भी आपका कारण हो सकता है, जब तक आप जिस स्तर पे हो उससे ऊपर ना पहुंच जाते, वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो ऊपर जाओ तभी चलेगा। अभी आप ऊपर नहीं गए हो, आप उधर ही खड़े हो तो नहीं होगा। ऊपर जाओ। ठीक है, हाँ जी जैन जी कहो, और बंद करेंगे, 10 बजने को आ गया। जी सर, सर वो मतलब वो ये सभी प्रॉब्लम्स वगैरह की बात कर रहे थे तो एक्चुअली मुझे कुछ याद आया। एक्चुअली कुछ महीने पहले अजान जय सर आए थे बैंगलोर में, तो उन्होंने बड़ी एक अच्छी चीज बताई थी कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसको हमेशा प्रॉब्लम्स आती रहती हैं हर जगह पे, तो उसे कभी ये आता है कि अगर मैं भिक्षु बन जाता तो ज्यादा अच्छा होता, कंडीशनिंग भी अच्छी होती, सब कुछ ठीक होता तो मुझे दिक्कत नहीं आती। तो बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति कहीं पर भी जाएगा, दिक्कत उसका पीछा करेगी ही हमेशा, क्योंकि दिक्कत वो साथ लेके चल ही रहा था। तो वो हर जगह देखता है, वो अपने मन में नहीं देखता बस। उसकी बजाय अगर जहां पर उद्गम होता है, दिक्कत का शुरुआत होती है, वो मन में ही एक बार देखता तो वहीं पर ही मन शांत कर लेता। और जो वहीं पे देख लेता है वो वहां पर भी शांत है, वो हर जगह शांत रहेगा। और जो वहां पर नहीं देख के बाहर देखता है, वो कहीं भी जाएगा, वो कभी भी शांत हो भी नहीं सकता है। दिक्कत तो हमेशा ही साथ में रहेगी, क्योंकि दिक्कत तो मन में लेके ही चल रहे थे। तो वो बड़ी अच्छी मेरे को बात लगती है। कभी भी कुछ ऐसा आता है कि लाइफ में एंजाइटी हो जाती है, ऐसा कुछ, तो मैं हमेशा उस बात को याद रखता हूँ कि कुछ ऐसा उठता है तो बस मन को देख लें और बस वहीं पे ही सब रहता है। धम्म पद में ही है ना, पहला धम्म पद का वही है, मनो पुब्बंगमा धम्म मनो सेट्ठा मनोमया, वही है सेम। आप मन में सब कुछ कर सकते हो, मन से ही मिट सकते हो। सर एक सूत्र भी है जिसमें कि एक भिक्षु जो है वो जंगल में जाता है, सब
अनुकूल परिस्थितियां उनको उसको मिलती है और सोचता है कि मैं धम्म में ध्यान में बहुत आगे चला जाऊंगा, लेकिन वहां उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। सही है। भगवान उसको कहते हैं कि वही बात भगवान उसको समझाते हैं वहाँ। मत जाओ करके। जी ठीक है, थैंक यू। तो मीनाक्षी जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर तो क्या ब्रह्म में अगर गोल रखा कि मैं सोतापन्न हो जाऊं, मैं सफलतागामी हो जाऊं, अनागामी, तो ये गलत या पागलपन होगा सर? नहीं। क्यों? थैंक यू। नहीं, अभी आपने बैद्यनाथ सर का क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, मैं गोल नहीं, रखा मैंने था ये तो वो कहा हो नहीं पाया। अनिमित्त करो। ये यहाँ पे ये अगर इसको भी अनिमित्त करेंगे, वही तो करते जा रहे हैं हम लोग। हम कहाँ पहुंच रहे हैं पता नहीं। वो तो होना चाहिए, पर राग द्वेष मोह नहीं आना चाहिए। जिस चीज को आपको पाना है वो तो आपको रखना ही पड़ेगा। यस। उस तरह से प्रयास करो। ठीक है, आज के लिए यहीं पे ओके समाप्त सर, करते हैं। थैंक यू। कल मिलते हैं। नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो।